डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की हाथियों से टक्कर, हादसे में 8 हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे, एक्सप्रेस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी में जल्द बढ़ सकता है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय। बेसिक शिक्षा ने सदन में दिया ये बयान। नए साल से उत्तराखंड में गाड़ियों को लेकर नए निर्देश जारी, दूसरे राज्यों की गाड़ियों को एंट्री करते वक्त देनी होगी फीस। गाड़ियों को ग्रीन सेस के रूप में 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक देनी होगी फीस। दिल्ली में ठंड प्रदूषण का डबल अटैक, दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की घनी चादर से थमी रफ्तार, कई इलाकों में AQI 400 पार, IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। और भारत ने लगातार 8वीं T20 सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रन से हराया। तिलक पांड्या की 50, चक्रवर्ती ने झटके 4 विकेट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी अश्विनी पांडे ने रात्रि में संयुक्त जिला चिकित्सालय परिसर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि ठंड के मौसम में बेसहारा व असहाय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। डीएम ने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से भोजन, पीने के पानी, कंबल व अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही अलाव और सर्दी से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहे। जिलाधिकारी ने रैन बसेरे में परिवारों और अकेले लोगों के लिए अलग अलग ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनपद के सभी रैन बसेरों के लिए मुख्य मार्गों पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाए जाने के भी आदेश दिए गए, ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से रैन बसेरों तक पहुंच सके। डीएम अश्विनी पांडे ने भिनगा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण कर खेल सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एथलेटिक्स सिंथेटिक ग्राउंड की बाउंड्री वॉल को ऊंचा कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बहुउद्देश्य क्रीड़ा हॉल की स्थिति और वहां तैनात प्रशिक्षकों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल अवसंरचना को मजबूत करना जरूरी है। निरीक्षण के दौरान सीडीओ शाहिद अहमद और जिला क्रीड़ाधिकारी शिव कुमार यादव भी मौजूद रहे। अमरोहा जनपद के रहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उस समय हलचल मच गई जब जिलाधिकारी निधि गुप्ता औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। डीएम ने अस्पताल परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सतपाल सिंह भी मौजूद रहे। डीएम निधि गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए और मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम चौपाल में भी हिस्सा लिया, जहां ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उगैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव में एक सराफा दुकानदार से 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की कोशिश की। बदमाश तमंचे की नोक पर दुकान में घुसे और सोने चांदी के जेवरात व नगदी थैली में भरवा ली। घटना के बाद बदमाश बाइक से फरार होने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए पीछा कर तीनों को दबोच लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बदमाशों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 तमंचे और एक बाइक बरामद की है। हालांकि घटना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस के पहुंचने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। श्रावस्ती जनपद के कोना थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजवाड़ा गांव में बीती रात ओवरलोड गन्ना लदे ट्रक की टक्कर से विद्युत पोल टूट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
जबकि पोल टूटने से गांव की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। बिजली सप्लाई बाधित होने से गांव की बड़ी आबादी प्रभावित है। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विद्युत पोल की मरम्मत न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज ग्रामीणों ने टूटे हुए विद्युत पोल को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। रोड जाम के कारण गन्ना लदे वाहनों समेत अन्य गाड़ियां फंस गईं और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन और विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने में जुट गए। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द विद्युत पोल की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल की जाए ताकि गांव को अंधेरे से निजात मिल सके। प्रशासन द्वारा जाम खुलवाने और समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। मालीपुर थाना क्षेत्र के ठट्टा गांव में मंगलवार को एक 26 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान दिनेश निषाद के रूप में हुई है। युवक का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सुरक्षित कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शव मिलने के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी चिंता और शोक का माहौल है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में अवैध खनन का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। लोडर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से खुलेआम जमीन खोदी जा रही है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जमीन को बंजर बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवैध खनन की यह गतिविधि पुलिस, राजस्व विभाग और खनन विभाग की नजरों से होकर भी जारी है, मानो प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है। ग्रामीणों ने खनन की हकीकत सामने लाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करें। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध खनन को तुरंत रोका जाए और पर्यावरण व किसानों की जमीन को सुरक्षित रखा जाए। अमरोहा जनपद के वेंकटेश्वर विद्यालय में जैविक खेती की बड़ी सफलता सामने आई है। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि वेंकटेश्वर विद्यालय में वैज्ञानिकों ने 100% जैविक पद्धति से कई प्रकार की फसलें उगाई हैं, जिनमें 5 फीट 9 इंच लंबी लौकी सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य देश के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना और इस दिशा में प्रयोग कर ये साबित करना है कि रसायन मुक्त खेती से न केवल बेहतर उत्पादन संभव है, बल्कि जनजीवन को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। यूपी के हमीरपुर जिले में फसल बर्बाद करने से रोकने पर एक युवक ने अपने परिवार समेत उलाहना देने वाले ब्राह्मण किसान के साथ मारपीट करते हुए उसकी चोटी उखाड़ दी। पीड़ित किसान ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी है। पीड़ित किसान ने बताया कि जब वो अपने खेत गया तो कुछ लोग उसके खेतों में खड़ी फसल के नुकसान कर रहे थे। रोकने पर दबंगों ने जमकर किसान को मारा पीटा और चोटी उखाड़ दी। कन्नौज जिले के छिबरामऊ नगर के निगोह खास मोड़ पर महिला की नृशंस हत्या पर शव जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान कानपुर निवासी 35 वर्षीय मुस्कान पुत्री नवाब के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी एहतिशाम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मुस्कान का उसके दोस्त के साथ भी प्रेम संबंध था और वो उससे भी निकाह का वादा कर रही थी। इसी बात से आक्रोशित होकर उसने मुस्कान की हत्या कर दी। यूपी में भारी कोहरे और शीतलहर के चलते जनपद के लोग और वाहन चालक सतर्क दिखे। हाईवे और शहर के अंदर 4 पहिया वाहन और बाइकें हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे सड़क पर रेंगती नजर आई। कोहरे और ठंड के कारण तापमान गिर गया है, जिससे जनपद वासियों को ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सर्दी से बचाव और सड़क सुरक्षा के उपाय अपनाने की अपील की है। मैनपुरी जनपद के कस्बा औछा में जसराना रोड पर 2 दुकानों के ताले तोड़कर 1.25 करोड़ से अधिक के जेवर नकदी चोरी करने वाले बदमाश 4 दिन बीतने के बाद भी बेसुराग हैं।
अधिकारी निरीक्षण के नाम पर सिर्फ जख्म कुरेदने का काम कर रहे हैं। खुलासे के नाम पर उनके हाथ अभी तक खाली हैं। कल एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर पीड़ितों से जानकारी ली, लेकिन अब तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अंबेडकर नगर से वीडियो 2018 परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोपी की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। एसआईटी लखनऊ की टीम ने आरोपी अंकुर वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ लखनऊ के एसआईटी थाने में पहले से मुकदमा दर्ज था। बताया गया है कि अंकुर वर्मा इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बलरामपुर गांव का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस परीक्षा घोटाले में शामिल कई अन्य लोग भी जांच एजेंसियों के रेडार पर आ गए हैं। गड़बड़ियों के चलते ही वर्ष 2018 की वीडियो परीक्षा को निरस्त किया गया था। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के इंस्पेक्टर संतोष सिंह विसेन ने और विश्वनाथ यादव की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमरोहा के खादर इलाके में ग्रामीण पशुपालन सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल की गई है। आधुनिक पशु स्वास्थ्य शिविर लगाकर बांझपन का निवारण किया गया है। शिविर का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर के सिंह व क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने किया। आपको बता दें, मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के गांव रामपुर खादर में एक निःशुल्क पशु स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बांझपन का भव्य एवं सफल निवारण किया गया। इसमें पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रधान में इसको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव की बड़ी संख्या में पशुपालकों ने सहभागिता दी। वहीं डॉक्टर के क्षेत्र विधायक ने कहा, बांझपन की समस्या पशुओं में चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। पशुपालन विभाग द्वारा वैज्ञानिक माध्यम से अल्ट्रासोनोग्राफी माइक्रोस्कोपी की तकनीक से बांझपन की सही पहचान कराकर उपचार का परामर्श दिया गया। मथुरा के छाता कोतवाली क्षेत्र के दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जैन कोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत 20 वर्षीय प्रवीण की कंपनी के ही ट्रक से कुचलकर मौके पर मौत हो गई। हादसे के समय प्रवीण कंपनी की बाउंड्री के बाहर काम कर रहा था, तभी ट्रक की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण कंपनी परिसर में पहुंच गए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। संभल जनपद की गुन्नौर तहसील अंतर्गत थाना राजपुरा के बहुचर्चित 2018 गैंगरेप और जिंदा जलाने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के तहत अपर जिला एवं स्तर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 5वां आरोपी बाल उपचारी होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार 13 जुलाई 2018 की रात महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसे मंदिर की झोपड़ी में बंद कर आग लगा दी थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को पहचान दिलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड वर्चुअल बाजार यानी यूवीबी द्वारा यूवीबी उड़ान फेस्ट अध्याय 7 का आयोजन 20 और 21 दिसंबर को देहरादून के लीची बाग में किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय महोत्सव राज्य की महिला उद्यमियों, कारीगरों, कलाकारों और स्टार्टअप से जुड़ी महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपने उत्पादन, हुनर और नवाचार को सीधे समाज और बाजार से जोड़ सकेंगी। यूवीबी की संस्थापक ऋचा कर्णवाल का कहना है कि आयोजन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम और ठोस पहल है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में BS6 को छोड़कर बाकी सभी पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि BS4 गाड़ियां 2010 से 2020 तक बेचने की इजाजत थी और उनसे
उसने 2020 में गाड़ी खरीदी थी, इसलिए महज 5 साल पुरानी गाड़ी को कैसे रोका जा सकता है। वहीं याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों के संचालन की इजाजत दी है। बाराबंकी के मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम उस वक्त यादगार बन गया जब मंच पर पद्मश्री सोनू निगम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, पूरा कैंपस तालियों और उत्साह से गूंज उठा। सुरों की इस महफिल में सोनू निगम ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर कार्यक्रम में जान डाल दी। सोनू निगम ने मंच में इश्क में है सारी खुशियां, इश्क में बर्बादी और तुमसे मिलकर है जो दिल का हाल क्या करे जैसे भावनात्मक गीतों से माहौल को रोमांटिक रंग में रंग दिया। अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म 21 अब 1 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। अब फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक श्रीराम राघवन ने मीडिया से बातचीत में फिल्म से जुड़ी कई अहम बातें साझा की। धर्म जी को दी गई श्रद्धांजलि से लेकर अगस्त्य नंदा को कास्ट करने का फैसला, उनकी मेहनत, रिसर्च और फिल्म की प्रामाणिकता तक श्रीराम राघवन ने हर पहलू पर खुलकर बात की। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने को लेकर श्रीराम राघवन ने कहा कि ये फिल्म खुद ही धर्म जी को श्रद्धांजलि है। वो पूरी फिल्म में मौजूद हैं और यही सबसे अहम बात है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से जीत हासिल की है। टीम ने खेले गए 5वें मैच में अफ्रीका को 30 रन से हराया। टीम इंडिया ने लगातार 8वीं सीरीज जीती है। अहमदाबाद में 232 रन का टारगेट चेज रही। साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। क्विंटन डीकॉक ने 35 बॉल पर 65 रन बनाए। इससे पहले भारतीय टीम ने तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों के सहारे 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन का स्कोर बनाया। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।